Assalamu alaikum. My name is Bilal Ahmed and you were watching my YouTube channel All Pak Forces. Students, आज से हम अपना इंशाल्लाह एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो है फीमेल मेडिकल असिस्टेंट से रिलेटेड इंटेलिजेंस टेस्ट प्रिपरेशन 2025 का। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके पार्ट नंबर 1 को डिटेल के साथ कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो इंटेलिजेंस के टेस्ट में लाजमी सी आएंगी। फर्स्ट आपके क्वेश्चंस होते हैं सीरीज़ वाले, ठीक है। जिस तरह अगर मैं कहूँ 1 3 5 7 सो नेक्स्ट आ जाएगा 9, ठीक है। सो इस तरह सीरीज़ के क्वेश्चंस होंगे। सीरीज़ में या तो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा या मल्टीप्लिकेशन और या लास्ट में होगा डिवीजन, ठीक है। सीरीज़ के अलावा बाज़ औक़ात आपके आएंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, जिस तरह ए डी जी इस तरह, ठीक है। ए के बाद बी को मिस किया, फिर बी के बाद सी को मिस किया। और परसेंटेज वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। और बाज़ क्वेश्चन ऐसे होंगे, लेट्स से मैं कहूँ इफ़ नेस्ट इज़ टू बर्ड देन हाउस इज़ टू, ठीक है। देखिए बर्ड्स जो है वो नेस्ट में रह रहे हैं, तो ह्यूमंस कहाँ पे रह रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। सो मोस्टली इन तीन टाइप्स के आएंगे। फर्स्ट आपके हो गए सीरीज़ वाले, सेकंड परसेंटेज वाले और थर्ड आपके हो जाएंगे कौन से, रिलेशंस वाले। सो ये क्वेश्चंस आपके पेपर में लाजमी से फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और ये जो क्वेश्चन है ना, ये इस तरीके से भी आ सकता है दैट विच वर्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लिस्ट। इसका मतलब ये होता है कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है, इसमें एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बकाया से डिफरेंट होगा। तो अब अगर यहाँ पर हम फोकस करें तो यहाँ पर जो कुक है ये डिफरेंट है। मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ कि कुक डिफरेंट क्यों है। अगर हम एडवोकेट की बात करें, जज की बात करें, मजिस्ट्रेट की बात करें, ये सारे किससे रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड है और ये गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। लेकिन अगर हम कुक की बात करें तो ये एक प्राइवेट चीज़ है, एक बिजनेस से रिलेटेड चीज़ है। सो दैट्स वाई कुक यहाँ पर डिफरेंट है। सो इस तरह आपने जांचना होता है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बकाया से डिफरेंट है। क्यू नंबर 2 इज बिलाल बॉट अ बुक ऑफ 30 रुपीज एंड सोल्ड इट ऑफ 40 रुपीज, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। बिलाल ने बुक खरीदी थी कितने की, 30 की, और फिर सोल्ड कर दी कितने की, 40 की। अब हमने यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है उसके परसेंटेज को फाइंड करना है। सो प्रॉफिट कितना हुआ है, सोल्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे सो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। सो प्रॉफिट कितना हुआ, 10। अब हमने इस 10 का क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 10 को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर लेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस वो होता है जिससे हमने बुक बाय की है। तो ये हो जाएगा 10/30 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। तो जब आप 10 को 30 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.33। और अगर आप 0.33 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 33.33%। तो एक दफ़ा रिवाइज कर दूं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है, जिस चीज़ को आपने जिस प्राइस पे सेल किया वो होती सोल्ड प्राइस, ठीक है। तो वो थी 40। और अगर आपने प्रॉफिट निकालना हो तो आपने सोल्ड प्राइस में क्या करना होता है, कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करना होता है। जो प्रॉफिट आएगा उसको अपने कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। सो आपके पास जो प्रॉफिट हुआ होगा उसका परसेंटेज आ जाएगा। क्यू नंबर 3 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। हमें एक सीरीज दिया गया है और अगर इस सीरीज पर आप फोकस करें तो यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही टाइम पर हो रही है। पहले देखिए, अगर हम 15 में 2 को ऐड करेंगे सो आएगा 17, 17 में अगेन 2 ऐड करेंगे सो आएगा 19, 19 में 2 को ऐड करेंगे सो आ जाएगा 21। अब 21 के बाद क्या हो रहा है, देखिए हमने 2 को ऐड किया था और 21 के बाद हमने 3 को माइनस करना है। तो अगर हम 21 में 3 को माइनस करेंगे सो आएगा 18, 18 में 3 को माइनस करेंगे आएगा 15 और 15 में 3 माइनस करेंगे सो आपका आंसर आ जाएगा 12। एमसीक्यू नंबर 4 इज विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो ये जो 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, इसकी मीनिंग सेम है और इसका मतलब ये होता है कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें डिफरेंट कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है और सर्कल है। तो यहाँ पर आपको जो सर्कल है ये डिफरेंट है।
अब रीज़न क्या है कि सर्कल यहाँ पर डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स रेक्टेंगल कैसे होता है, इसमें आपके होते हैं 4 एंगल्स, स्क्वायर में भी होते हैं 4 एंगल्स, ट्रायंगल में होते हैं 3 एंगल्स। लेकिन जो सर्कल होता है ना, इसमें कम्प्लीटली 360 डिग्रीज होते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो एंगल का कॉन्सेप्ट है वो नहीं लगता। So that's why जो सर्कल है यहाँ पर डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। हमें एक सीरीज दिया गया है और ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है। इस सीरीज को हमने कंप्लीट करना है। फर्स्ट देखिए ये होगा ए बी सी, तो क्या लिखा गया है बी ए सी, यानी जो आपका मिडल वाला अल्फ़ाबेट है ना, इसको ए के साथ रिप्लेस किया गया, तो लिख दिया बी ए सी। नेक्स्ट आ जाए ये था डी ई एफ, तो कैसे हो गया, ये लिख दिया ई डी एफ, तो ये यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट लिख दिया है के जे एल, जो था जे के एल। अब हमने जे के एल के बाद क्या होता है, वो होता है एम एन ओ, और इस रूल्स के मुताबिक क्या होगा, जो मिडल वाला अल्फ़ाबेट हो जाएगा ये आ जाएगा फर्स्ट में, तो ये हो जाएगा एन एम ओ। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन अ क्लास देयर आर 50 स्टूडेंट्स, 25 आर एब्सेंट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स। एक क्लास है जिसमें कितने स्टूडेंट्स हैं 50, इसमें कितने एब्सेंट है 25। सो हमने बताना है कि जो एब्सेंट स्टूडेंट हैं उसकी परसेंटेज कितनी है। सो स्टूडेंट ये तो नहायत ईजी है, 50 को हमने हाफ कर लिया, सो ये हो जाएगा 25, ठीक है। और 100 का हाफ कितना होगा, टोटल परसेंटेज 100 होता है ना, सो वो होता है 50%। सो अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स है और इसमें 25 एब्सेंट है, सो एब्सेंट की परसेंटेज कितनी है, वो है 50%। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है जो इस टाइम मेरे जहन में आ रहा है, और वो ये है कि एक क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स है, वो 1500 है, जिसमें 1200 जो है वो प्रेजेंट है और 300 एब्सेंट है। सो हमने एब्सेंट की परसेंटेज फाइंड करनी होती है। सो इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। जितने स्टूडेंट्स नहीं आए वो कितने हैं, वो है 300, ओके। टोटल कितने हैं 1500, और इसको 100 से सिंपली मल्टीप्लाई कर ले, तो ये आपके पास आ जाएगा एब्सेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज। अगर आपने प्रेजेंट की फाइंड करनी हो, तो कितने प्रेजेंट थे 1200, टोटल कितने थे 1500, इसको मल्टीप्लाई कर ले 100 के साथ, तो ये हो जाएगा किसका, प्रेजेंट का। फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल एंड मल्टीप्लाई विथ 100। सो ये किसी भी चीज़ की अगर आपने परसेंटेज फाइंड करनी हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एमसीक्यू नंबर 7 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। अब अगेन हमें एक सीरीज दिया गया है और इस सीरीज को हमने कंप्लीट करना है। तो इस सीरीज में अगर हम फोकस करें तो हम एक स्मॉल नंबर से एक बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं। इट्स मीन यहाँ पर हमने करनी है एडिशन। अगर हम 3 में 6 ऐड करेंगे सो आएगा 14, 14 में 4 ऐड करेंगे सो आएगा 18, 18 में 3 ऐड करेंगे सो आएगा 21, 21 में 2 को ऐड करेंगे सो आएगा 23। तो देखिए पहले हमने 6 ऐड किया, देन 4 ऐड किया, देन 3 ऐड किया, देन 2 ऐड किया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, 2 के बाद 1 को ऐड करना है। तो अगर हम 23 प्लस 1 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24। अगेन बता दूं, देखिए पहले हमने 6 ऐड किया, देन 5 ऐड किया, देन 4 ऐड किया, देन 3 ऐड किया, देन 2 ऐड किया, सो लास्ट में हम 1 को ऐड करेंगे। एमसीक्यू नंबर 8 इज पेंशन इज टू रिटायरमेंट एज पे इज टू। तो देखिए आपने ये चीज़ देखी होंगी, जब एक बंदा रिटायर्ड हो जाता है ना तो उसको मिलती है पेंशन, महाना कुछ पेंशन होता है जो उसके सैलरी से काफ़ी हद तक कम होता है। और जो बंदा अभी एम्प्लॉई होता है ना उसको मिलती है पे। तो दैट्स वाई यहाँ हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, पेंशन इज टू रिटायरमेंट एंड पे इज टू एम्प्लॉयमेंट। एमसीक्यू नंबर 9 इज व्हाट इज द सम ऑफ 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने एक रूल जो है वो अप्लाई करना है कि अगर कोई क्वेश्चन में आपको दिया गया हो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले आपने करना है डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर डिवीजन तो है नहीं, क्या है मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो आएगा 8, प्लस 3 करेंगे सो आ जाएगा 11। अब अगर कोई बच्चा रूल्स को फॉलो नहीं करता तो क्या करेगा, 3 प्लस 2 करेगा, आएगा 5,
मल्टीप्लाई बाय 4 करेगा सो आएगा 20। सो दैट्स वाई आपने रूल को फॉलो करना है। क्यू नंबर 10 इज बट इज टू टब इज 2 3 4 2 is 2। सो यहाँ पर कैसे किया गया है इस क्वेश्चन को किया गया है इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है उलट किया गया है। बट को क्या कर दिया गया, टब में चेंज किया गया। सो हम क्या करेंगे, इसके लोकेशन को इसके पोजीशन को उल्टा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 4 3 2। तो हमारा आंसर किस में है, ऑप्शन बी में। एमसीक्यू नंबर 11 इज लैम्ब इज टू शीप एंड काफ इज टू। सो स्टूडेंट्स, शीप का जो बेबी होता है, ठीक है, बेबी तो हम वैसे ह्यूमन के बच्चे को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जस्ट आपको समझाने के लिए, तो शीप का जो बच्चा होता है उसे हम कहते हैं लैम्ब, और जो काव का बच्चा होता है इसे हम नाम देते हैं काफ का। टाइगर के बच्चे को हम नाम देते हैं कप का। कैट के बच्चे को हम नाम देते हैं कैटन। क्यू नंबर 12 इज BAABBAC is to 2112213, then DDABCDDB is to। तो देखिए स्टूडेंट्स, बी कौन सा नंबर पर अल्फ़ाबेट है, 2 नंबर पर, और ए कौन सा नंबर पर है, वो है 1 पर। फिर बी आ गया तो 2 दफ़ा बी लिख दे, फिर ए है सो आगे लिख दे 1, और सी कौन से नंबर पर है, 3 पर। सो इस तरह हमने इसको करना है। डी कौन सा नंबर अल्फ़ाबेट है, 4 नंबर पर। सो कितने डी हैं, तो ये हो जाएगा 4, ए है 1, बी है 2, सी है 3, फिर डी है, सो ये हो जाएगा 4 और हो जाएगा 2। तो 4 1 2 3 4 2 हमारे पास मौजूद हैं, ऑप्शन बी। एमसीक्यू नंबर 13 इज बॉटनी इज टू प्लांट्स देन जोलॉजी इज टू। तो स्टूडेंट, बॉटनी जो है ना, ये प्लांट्स की साइंटिफिक स्टडी को कहते हैं। मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी, देन द साइंटिफिक स्टडीज ऑफ एनिमल्स इज नोन एज zoology। एमसीक्यू नंबर 14 इज स्काइपी इज टू टॉक एज यूट्यूब इज टू। तो स्टूडेंट, स्काइपी पर हमेशा बंदे बात करते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पर लिखा गया है स्काइपी इज टू टॉक, और यूट्यूब पर हम हमेशा चीज़ों को वॉच करते हैं। सो स्काइपी इज टू टॉक एज यूट्यूब इज टू। एमसीक्यू नंबर 15 इज बिल्ट इज टू वेस्ट एज लेस इज टू। तो स्टूडेंट, बेल्ट जो है ना पहनते हैं कमर में, वेस्ट किसे कहते हैं, वेस्ट कहते हैं कमर को, और लेस को आप पहनते हैं किस चीज़ पर, शू पर। सो दैट्स वाई बेल्ट इज टू वेस्ट एज लेस इज टू शू। सो स्टूडेंट्स, ये थे आप लोगों के आज के एमसीक्यूज़। होप सो आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ डजन्स वाले क्वेश्चन थोड़े से डिस्कस कर लूँ, ठीक है। इससे बाज़ औक़ात एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, और परसेंटेज के क्वेश्चन आपके साथ थोड़े से डिटेल के साथ डिस्कस कर लूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।